मुझे ये नहीं पता कि जब भी आप मेरे वीडियो पर आते हैं, मुझे देखते हैं, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ़ एक गृहिणी महिला हूँ? तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं गृहिणी महिला ही नहीं, बल्कि मैं एक स्वावलंबी महिला हूँ और स्वावलंबन का अर्थ मैं समझती हूँ कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना काम स्वयं करे, मैं वो हूँ। आप भले मुझे हमेशा काम करते हुए देखते हैं, आप भले मुझे बच्चे सँभालते हुए देखते हैं, हमेशा घर के कामों में व्यस्त देखते हैं, लेकिन इस काम को मैं अपने जीवन का एक हिस्सा समझती हूँ। जैसे सुख-दुःख है जीवन में, तो ऐसे ये है मेरे जीवन में कि चलो मुझे काम तो करना है, लेकिन इसे मैं प्रथम प्राथमिकता नहीं देती। मेरी प्रथम प्राथमिकता वो है जो मेरा जीवन बदले। हर दिन मैं कुछ नया कर रही हूँ और हर दिन मैं सीख रही हूँ। आपको सिखाने के बावजूद भी मैं चीज़ों को सीखती हूँ। डेली के 3 से 4 घंटे में कुछ नया पढ़ती हूँ, नवीन पढ़ती हूँ, अपने जीवन में नया करने का प्रयास करती हूँ। भले मेरे सुबह की शुरुआत घर के कामों से होती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत लोग हैं जिन्हें मुझे चेंज करना है, जिनके जीवन को मुझे बदलना है और घर के काम करते-करते मैं इन सब बातों को सोचती रहती हूँ कि जीवन में मैं बेहतर बन जाऊँ, बेहतर करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप अच्छे बन जाते हो, अच्छा का मतलब मैं ये नहीं सोचती कि आप सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, दयावान हो, क्षमावान हो। अच्छा मैं उसे मानती हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। कोई आपको कुछ कह रहा है, आप पलट के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपका मौन ही जवाब बन जाएगा। जब आप सफल हो जाते हो ना, तो जवाब बहुत ज़्यादा आपको नहीं देने पड़ते हैं। बस आप मौन रहो किसी के सामने, वो आदमी सामने वाला खुद परेशान हो जाएगा आपकी मौन को देखकर कि बंदे ने जवाब क्यों नहीं दिया। अब वो नहीं जानता कि बंदा अंदर से जीत रहा है, अंदर से सफल हो रहा है, इसलिए उसके काम ही जवाब देंगे, वो जवाब नहीं देगा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा काम है ना, मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में कि मैं अकेली नहीं हूँ, तीनों बेटियाँ मेरे साथ हैं और वो मुझसे सीख रही हैं। हज़ारों महिलाएँ मुझसे जुड़ी हैं, वो मुझसे सीख रही हैं। तो आज का जो ब्लॉग है ना, आपको सीखना है कि आप केवल अपने आप को गृहिणी के रूप में मत देखो, कामकाजी महिला के रूप में मत देखो। आप ये देखो कि आप एक स्वावलंबी हो, स्वावलंबन का अर्थ आप जानते हो, जो अपने सारे काम स्वयं कर ले, किसी पर डिपेंड ना रहे। और रही बात इस चीज़ की, महिलाएं थकती हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कहीं न कहीं कम होती है सब सब अदर लोग की अपेक्षा या लड़कों की अपेक्षा। लेकिन ये भी याद रखिए, महिलाओं की जो मन की शक्ति है वो बहुत तीव्र है, और जिस दिन आप मन की शक्ति से तीव्र हो जाओगे, आप नींद को पीछे छोड़ दोगे, आलस्य को पीछे छोड़ दोगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनावश्यक बातें हैं, आप उनको पीछे छोड़ दोगे, वो उनका कोई आपके जीवन में असर ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी आप मेरे ब्लॉग पे आएँ, आप बहुत कुछ सीख कर जाएँ। एक-एक ब्लॉग, एक-एक मेरी बातें, मेरा यूट्यूब पर आ जाना आपके जीवन का परिवर्तन है। और मैं जब भी वीडियोज़ में बेशक बहुत लेट वीडियो लेकर आई हूँ इस चैनल पर, लेकिन मैं आज जब भी वीडियो शूट कर रही थी और आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल का टाइम था, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये चीज़ें आपसे मैं तभी बोलूँगी, बट उस टाइम काम कर रही थी तो मैं चीज़ें नहीं बोल पाई आपसे। और जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब मेरे मन में बातें चल रही थी कि मैं आपको हारने नहीं दूँगी। भले आपका मंच कुछ भी हो, आप घर से देख रहे हैं मुझे या ऑफिस से देख रहे हैं या वर्किंग हैं, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आप जब मुझे देख रहे हैं, मेरे मन में यही चल रहा होता है कि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप तक पहुंच जाए और ये आपको बहुत पॉजिटिव बनाए। मैं वो इंसान हूँ दोस्तों, जो हार कर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। यानी कि कहते हैं ना कि 30 वर्ष का जो जीवन है, 30वां वर्ष बहुत कुछ सिखा जाता है। और मैंने अपने जीवन के 30वें वर्ष से स्वयं जीना शुरू किया। इसके पहले मैं सबके लिए जीती थी, सबके लिए काम करती थी और मैं कभी कुछ कहती भी नहीं थी। कोई मुझे कितना डाँटे, मैं चुप रहती थी। लेकिन जब 30 वर्ष मेरे जीवन को पूरे हो गए और मैंने देखा कि मैंने घर में सबको टाइम दिया, 15 वर्ष मैंने घर में सबको टाइम दिया। मैंने खूब काम किया, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे कभी नहीं मिली कि मैं अच्छी हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, बाद में अपना ख्याल रखती हूँ।
फिर मुझे समझ में आया कि मुझे कोई उपाधि नहीं मिली और आगे भी मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने अपने लिए जीना शुरू किया। मैं अपनी वैल्यू को मैंने देखा कि मैं क्या हूँ, और हमेशा मैं खुद को आईने में देखती भी हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी? तो जवाब मेरे अंदर से खुद ही मुझे मिलता है कि नहीं, मेरे अंदर जो शक्ति है उसे मुझे देखना है, उसे मुझे बाहर लाना है, और वही शक्ति आप हमेशा मेरे हर चैनल पर मुझे देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक-एक बात आपके अंदर में, आपके मन में, आपके ज़हन में ज़रूर बैठे, और आप इन बातों को अपने एक्टिविटी में उतारें, अपनी डेली की दिनचर्या में उतारें। अब जब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते-करते ये सोचें कि क्या इस कार्य में केवल पूरा दिन आज गुज़र जाएगा, या एक ही कार्य में पूरा दिन गुज़र जाएगा? नहीं, कहीं न कहीं जब किसी चीज़ को आप सीखोगे, जितना सीखोगे वो उतना ही बढ़ेगा, और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। ये बात सत्य है। जब आप कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे बनाएँगे, या अपने घर पे आप डेली कोई काम अच्छा करते हैं, तो उस काम में निखार आता है। वैसे ही जब आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाते हैं और डेली बनाते हैं, और आप उसमें सीख जाते हैं उसको, और उसमें माहिर हो जाते हैं, तो वो कंटेंट आपको वैल्यू देने लगता है। और वैल्यू का मतलब आप जानते हैं, एक कीमत होती है। आपके हर वीडियो की वैल्यू कहीं न कहीं से निकल कर आएगी। तो जब भी आप अपने काम को करें, उसको प्राथमिकता के साथ करें, और उसमें कोई न कोई वैल्यू ज़रूर ऐड करें। जैसे कि मैं अभी देखो, मैं खाना बना रही थी ना, पर मैं चाहती तो नहीं रिकॉर्ड करती, काफ़ी टाइम से मैं चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। बट आज मैंने अपने काम को वैल्यू दिया कि जो मैं काम कर रही हूँ, माना कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी तो कोई ना कोई तो देखेगा। किसी को तो एहसास होगा कि हमारे काम के पीछे भी एक वैल्यू है। हम जो भी घर का काम करते हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। आज जो टाइम इस काम को करते हुए निकल गया, ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा, और ना ही कभी आया है। वही अपने पास है कि हम सिर्फ खाते पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, फिर रात होती है, फिर कभी-कभी झगड़ा, कभी दुःख, कभी सुख, कभी लड़ाई, कभी प्यार। इसी बीच में हम चल रहे हैं, और हमारा सारा समय इसी में चला जा रहा है। तो आज का ब्लॉग यही आपको बताता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, आपके हर काम में वैल्यू है। उसको आपको प्राथमिकता देना है, और अपने काम को और भी अच्छा बनाना है। आपको निराश नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। जिस काम को करने में आपने हफ्तों टाइम दिया और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको अपने काम को सीखना पड़ेगा। उसमें तभी आप अच्छा हासिल कर पाएँगे, अच्छा महारत हासिल कर पाएँगे। तो काम करते-करते भी मैं कुछ न कुछ सीख रही हूँ, केवल रोटियाँ ही नहीं बना रही, ठीक है? तो चलिए, अभी मैं करूँगी इस ब्लॉग को एंड। मैं प्रयास करूँगी कि भले मैं दूसरे या चौथे दिन ही सही आऊँ, लेकिन अपना एक जो मेरा स्वावलंबन का एक स्वरूप है, वो मैं ज़रूर आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगी कि वो क्या चीज़ें हैं, जिस काम को मैं सोचती हूँ कि ये मेरी प्राथमिकता है, मेरी ड्यूटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।